अगला सवाल पूछ रहे हैं विक्रम। विक्रम जी का पूछना है कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन वापस ले ली है, तो मेरा अकाउंट अनफ्रीज कब तक होगा? अगर किसी ने ऑनलाइन कंप्लेन किया है और वह ऑनलाइन विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो यह शो करेगा कि मामले को विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन स्टेटस पेंडिंग शो करेगा जब तक कि साइबर सेल उस पर कार्रवाई करके उस केस को प्रॉपर्ली कानूनन विड्रॉ नहीं कर लेता है। और इसमें अमूमन 7 से 15 दिन का समय लग जाता है। जहां तक ऑफलाइन का भी सवाल है, अगर ऑफलाइन भी आप केस विड्रॉ करते हो तो एक मोटे तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि 3 दिन लगभग साइबर सेल में लग जाता है पूरे प्रोसेस को निपटाने में। और जब आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ईमेल बैंक पहुंचता है तो वहां भी अमूमन 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए विक्रम जी, टाइम लिमिटेशन तो दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आप मान के चलो कि 7 दिन से 15 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं उमेश जी। इनका कहना है कि सर आई एम स्टक इन वर्क फ्रॉम होम स्कैम इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। दे यूज माई अकाउंट ऑन कमीशन बेसिस एंड नाउ दे आर मेकिंग फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। इसमें उमेश जी आपने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप बैंक में जाएं, पता करें कौन सा साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, उनसे कांटेक्ट करें और फिर जो भी आगे लीगल प्रोसेस है उसे अपनाकर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। और अगर अभी तक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप स्टेप उठाएं और इस पूरे वर्क फ्रॉम होम स्कैम से किनारा कर लें। अगर फिर भी आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है, आपने किसी दूसरे को दे दिया है, तो इमीडिएटली अपने बैंक को कांटेक्ट करें, उन्हें इस संबंध में बताएं और अपने बैंक अकाउंट में होने वाले किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन को तत्काल प्रभाव से कम रोक लगवा दें। एक बार यह रोक लग जाएगी तो एटलीस्ट फ्यूचर में किसी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से आपका बैंक अकाउंट बच जाएगा। और जो स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उन्हें भी यह क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अब आपका बैंक अकाउंट उनके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, जो ट्रांजैक्शंस हो गए हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जो भी एक्सप्लेनेशन आपके पास है वो फ्यूचर में आपको साइबर सेल या कोर्ट को देना पड़ सकता है, लेकिन तत्काल फ्यूचर में होने वाले वेरियस बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन से अपने आप को बचाकर आप अपनी मुसीबत कम जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सद्दाम खान जी का। सद्दाम खान जी पूछ रहे हैं कि सर अमाउंट माइनस होने पर क्या होता है? सद्दाम जी जानना चाह रहे हैं कि जब साइबर सेल किसी बैंक अकाउंट में लीन लगाता है तो अमाउंट जो है वो माइनस में शो करने लगता है, तो फिर इस परिस्थिति में आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, अमाउंट माइनस किस परिस्थिति में शो करता है। मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट में अभी 2000 रुपया पड़ा हुआ है, साइबर सेल ने 10,000 का उस बैंक अकाउंट पे लीन लगा दिया, तो 10,000 का जैसे ही लीन लगेगा तो 2,000 रुपया जो आपके बैंक अकाउंट में है वो होल्ड पे चला जाएगा और आपका अकाउंट -8,000 शो करने लगेगा। एक बार जब माइनस में यह अमाउंट चला गया तो जब भी आप इस बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे वो सारे पैसे तब तक होल्ड पे जाते रहेंगे जब तक कि वह -8,000 जीरो बैलेंस पे नहीं आ जाता है। जीरो पे आने का मतलब कि साइबर सेल ने जो 10,000 अमाउंट का लीन लगाया है, आपका पूरा का पूरा 10,000 रुपया जो आपने उस बैंक अकाउंट में जमा किया है वह होल्ड पर चला गया है। जब आपका बैंक अकाउंट एक बार जीरो बैलेंस पे आ जाएगा तो उसके बाद जब आप कोई पैसा जमा करोगे तो वो होल्ड पे नहीं जाएगा, उन पैसों से आप रेगुलरली अपना ट्रांजैक्शन कर पाओगे। वो 10,000 तब तक होल्ड पे लगा रहेगा जब तक कि आप साइबर सेल से मिलके इस समस्या को सुलझा नहीं लेते हैं और साइबर सेल वापस बैंक को यह आदेश नहीं दे देता है कि आपके लीन को हटा दिया जाए। हाँ, अमाउंट माइनस में जाने पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और न ही आपका बैंक अकाउंट रिलीज कराने में इससे कोई समस्या उत्पन्न होगी। अगला सवाल पूछ रही हैं नेहा शर्मा। नेहा जी पूछ रही हैं कि सर, जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं तो क्या उनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है?
बिल्कुल हो जाता है नेहा जी। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कुछ केसेस फॉरेक्स ट्रेडिंग के संबंध में देखे हैं जहां से लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल लिया था और उसके बाद उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग और उससे होने वाले विड्रॉल के कारण जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेड्स जिनमें बैंक अकाउंट बहुत बड़ी संख्या में फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन हाँ, यह एक सच्चाई है कि थोड़ा ही सही, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो लोग विड्रॉ करके अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं उनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ललित जी। ललित जी का पूछना है कि सर मेरा बैंक खाता फ्रीज हो गया है, वो भी सिर्फ ₹1 जमा होने की वजह से। बिहार के औरंगाबाद में एक एफआईआर भी हुआ है। मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से संपर्क किया, वहां से मुझे बोला गया कि अभी तक जांच चल रही है और समय लगेगा, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए? जी बिल्कुल ललित जी, आपको इसमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात हुई है जो उस मामले की छानबीन कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच चल रही है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर मुकाम पे न पहुंच जाए। इसके बाद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें ताकि आपको पूरा का पूरा मसला पता चल सके और आपको अपनी समस्या को भी सुलझाने में आसानी हो सके। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के टच में रहें और टाइम टू टाइम उनसे कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उस संबंध में जानकारी लेते रहें। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो समय से आपको सारी जानकारी मिलेगी और समय से आप अपने मसले को भी सुलझा पाएंगे। अगला सवाल है तीर्थ का। तीर्थ पूछ रहे हैं कि सर P2P ट्रेडिंग सेफ तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो तीर्थ जी, ऐसा है कि अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो कृपया मुझे भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे P2P ट्रेडर्स हैं जो मुझसे भी यह सवाल पूछते हैं कि भाई कोई तो उपाय होगा कि आप सेफली इस ट्रेड को कर सको। जहां तक मेरी जानकारी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्रिप्टो करेंसी या P2P ट्रेडिंग को सेफली करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। फ्रॉडस्टर्स के लिए P2P मार्केट एक हॉट स्पॉट बना हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड पैसा P2P ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस समय P2P ट्रेडिंग करने में तो काफी ज्यादा रिस्क है और कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इस समय कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, फ्यूचर में जैसे कि सरकार कह रही है कि वह एंटी करप्शन लॉ लेकर आ रही है, अगर एंटी करप्शन लॉ आता है, सही प्रकार से लागू किया जाता है, तो हो सकता है कि जल्द ही आपको इसमें सुधार नजर आ जाए। तो फिलहाल तो P2P ट्रेडिंग के लिए कोई सेफ रास्ता बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि अगर मैं सही कहूं तो नामुमकिन है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं शुभम सरकार। शुभम पूछ रहे हैं कि सर मेरा CRPC 91 में मेल आया है और वो सामने वाला मुझे कोई प्रूफ नहीं देना चाहता है जिससे मैं अपना बैंक अकाउंट अनब्लॉक करा सकूं, तो सर मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? शुभम जी, आपका यह प्रश्न पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, क्योंकि सबसे पहले आपने यह नहीं बताया है कि जो भी फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है वह कहां से आया है। आपने क्रिप्टो खेला है, गेमिंग ऐप खेला है, किसी व्यक्ति से वह पैसा लिया है या फिर कोई और सोर्स है जहां से वह पैसा आया है, इस बारे में आपने कोई खुलासा नहीं किया है। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि वो सामने वाला मुझे कोई प्रूफ नहीं देना चाहता है, तो वो सामने वाला कौन है? जब तक आप इन बातों का खुलासा नहीं करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पे मैं यह बता सकता हूं कि जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसका एक उपाय यह है कि आप साइबर सेल विजिट दो, साइबर सेल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करो और उनको बताओ कि मामला क्या है और उस मामले के संबंध में आपके पास क्या क्या प्रूफ है और क्या प्रूफ आप नहीं दे पाओगे। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उचित समझेगा तो फिर वह आपसे एक लीगल स्टेटमेंट ले लेगा। लीगल स्टेटमेंट में जनरली वह यह लिखवाते हैं कि जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है वह क्रिप्टो करेंसी से आया है, गेमिंग ऐप से आया है, इन्वेस्टमेंट ऐप से आया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपने लिया है या फिर और कोई अदर सोर्स है। उस स्टेटमेंट में आपको किस सोर्स से पैसा आया है इस बात को लिखना होगा और साथ ही यह लिखना होगा कि आपने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया है।
तो प्रूफ के अभाव में साइबर सेल आपसे यह स्टेटमेंट लेते हैं और इसी स्टेटमेंट के आधार पर आगे चल के आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि यह स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत बयानबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत बात उसमें लिखी और फ्यूचर में यह खुलासा हो गया कि आपने जो भी कहा है वह झूठ कहा है, तो आप पर इस संबंध में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है या फिर आपका पूरा का पूरा केस ही खराब हो सकता है। इसलिए अगर प्रूफ नहीं है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप साइबर सेल से मिलें, उनको अपनी समस्याएं बताएं, साइबर सेल आपसे एक लीगल स्टेटमेंट ले लेगा और आपका काम हो जाएगा।